एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और उनके बच्चे शहर में काम करते थे। दादी के पास एक छोटा सा घर और कुछ मुर्गे मुर्गियां थी। दादी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। दादी सुबह जल्दी उठकर मुर्गे मुर्गियों को दाना डालती है, फिर तुलसी में पानी देकर भगवान का नाम लेती है। दादी के बगल वाले घर में रमेश और उसका परिवार रहता था। एक रात दादी के घर में चोर घुसा। चोर चोरी करके चला गया। दादी को भनक तक नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब दादी ने देखा कि उनकी सोने की बालियां गायब हैं, तो वह बहुत परेशान हो गई। अरे मेरी बालियां कहाँ गई? कल रात को तो यहीं पे रखी थी। दादी को लगा कि उन्होंने कहीं रख दी होगी और वह भूल गई होंगी। कुछ दिनों बाद दादी के घर में फिर से चोरी हुई। इस बार उसने दादी की रसोई से घी का डब्बा चुरा लिया। दादी को अब शक होने लगा था। दादी सोच रही है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले बाली, अब घी। जरूर कोई मेरे घर आता है। मुझे कुछ करना होगा। अगली सुबह दादी सीधे गांव के सरपंच के पास गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। सरपंच ने दादी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ अपने आदमी रात को पहरा देने के लिए तुम्हारे घर भेज दूंगा। सरपंच के आदमी रात को दादी के घर पहरा देने के लिए पहुंच जाते हैं। दादी घर के बाहर तेल छिड़कती है और दादी अपने आंगन के पिछली तरफ जाके खाट पे सोने का नाटक करती है। दादी को कुछ आवाज आती है तो वो जाके देखती है। चोर तेल की वजह से जमीन पर गिरा हुआ है। दादी फिर जोर से चिल्लाती है, चोर चोर पकड़ो। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और चोर के चेहरे से नकाब हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, रमेश है। ये वही रमेश है जो दादी के पड़ोस में रहता है। दादी ये देख के चौंक जाती है क्योंकि वह रमेश को अपने बेटे के समान मानती है। अगली सुबह सरपंच रमेश को कहते हैं, शर्म करो, एक बूढ़ी औरत के घर से चोरी करते हो। तुम्हें अभी सारी चीजें लौटानी होगी और दादी से माफी भी मांगनी होगी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादी से माफी मांगी और उनकी सारी चीजें भी वापस कर दी। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सही समय पे बुद्धि लगा के हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।